सभी को जय मसीह। आप सभी को बीच इस चैनल पे प्रभु का वचन सुनने के लिए मिलेगा। तो जो भी भाई बहन नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष करेंगे। जय मसीह। आमीन। हालेलुया। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यहूदा बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नपातली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नपताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योतिष चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिरावो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु प्रथम चेला बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उस ने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अर्दिनियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनवाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे आने लगे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यहूदा को देखा
वे अपने पिता जबद्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो गए। यीशु का रोगियों को चंगा करना। यीशु सारे गलील में फिराता हुआ उन के आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी, मिर्गी बालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ उसके पीछे होने लगी। जय मसीह।